पुलिस ने रेप पीड़ित छात्रा की हत्या के मामले का खुलासा करते हुए मृतक छात्रा की मां और उसके 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। यह मामला संभल के कैला देवी थाना इलाके 18 सितंबर की रात एक नाबालिग लड़की की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसमें 2 युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। 17 वर्षीय युवती की उस समय गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह रात में मोटरसाइकिल पर अपनी मां और भाई के साथ घर आ रही थी। तभी गांव के बाहर सड़क किनारे सरकारी स्कूल के पास युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक के भाई ने युवती के अपहरण और रेप के मामले में जेल से छूटकर आए रिंकू और उसके साथी के खिलाफ हत्या का केस दर्ज कराया था। पुलिस ने अगले ही दिन रिंकू और उसके साथी के खिलाफ कोई सबूत न मिलने की बात कहते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। पुलिस ने किया हत्या का खुलासा। अब संभल पुलिस ने मृतक युवती की मां और उसके 2 भाइयों को ही युवती की हत्या के आरोप में गिरफ्तार कर हत्या का खुलासा किया है। मृतक युवती के परिवार वालों ने ही उसकी हत्या कर जेल से छूटे रिंकू और उसके साथी को फंसाने की साजिश रची थी। घटना के बाद अपने घर पर बेटी की हत्या के बाद माता पिता और भाई ऐसे आंसू बहा रहे थे कि जैसे सच में किसी और ने ही इनकी बेटी की हत्या की हो। युवती के परिजन ही निकले हत्यारे। संभल पुलिस के मुताबिक कातिल कोई और नहीं बल्कि मृतक युवती के घर वाले ही हैं। युवती की मां और 2 भाई इस वारदात को अंजाम देने में शामिल थे। पुलिस ने युवती की मां और 2 भाइयों को गिरफ्तार किया है। घटना के समय मोटरसाइकिल पर युवती की मां और एक भाई मौजूद थे। उन्होंने ही युवती की हत्या कर युवती के अपहरण और रेप के आरोप में जेल से छूटे रिंकू को फंसाने के लिए उसके खिलाफ नामजद रिपोर्ट दर्ज कराई थी। 2 लोगों के खिलाफ मुकदमा हुआ था दर्ज। मृतक युवती के परिजनों ने रिंकू सहित 2 लोगों के खिलाफ युवती की हत्या मुकदमा दर्ज कराया था, लेकिन पुलिस की जांच में रिंकू बेकसूर निकला और असली हत्यारे युवती के भाई और मां ही निकले हैं। युवती की हत्या के बाद युवती की मां और भाई ने रिंकू को युवती का कातिल बताया था। अब पुलिस ने युवती की मां ब्रजवती, भाई नीरज और विनीत को ही हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर पूरा खुलासा किया है। पुलिस पूछताछ में क्या बोले आरोपी। पुलिस की पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि युवती बबीता पहले रिंकू के साथ चली गई थी और काफी बदनामी हुई थी। अब एक और लड़के के प्रेम प्रसंग में पड़ गई थी, जिससे समाज में हमारी बदनामी हो रही थी। इसीलिए हमने अपनी बहन बबीता को मारकर रिंकू और उसके मामा को फंसाने की साजिश रची थी। इस घटना में मृतक युवती के मामा महावीर भी शामिल थे, जो अभी फरार है। युवती के मामा महावीर और भाई विनीत ने ही युवती को गोली मारी थी और नीरज मोटरसाइकिल पर अपनी मां ब्रजवती और बहन बबीता को लेकर आया था।